अब बोली कि जो कन्या नाथ जी आऊंगी मैं, मारी संग मारी जाऊंगी मैं। बोली जो कन्या नाथ जी आऊंगी मैं, मारी संग मारी जाऊंगी मैं। उत्तर दिया महाराज आप चिंता ना करो, पहले तो हमारी लड़की होगी ने हमें खूब पता है, अगर लड़की हो भी जाती है तो हम उस लड़की को जान से मार देंगे और अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर जो है वो अर्जुन के सामने अर्घ्य झुकने नहीं देंगे, निश्चिंत रहो। अब बात इस बात की है कि अब लड़का हो चाहे लड़की हो, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब लड़का हो चाहे लड़की हो, अब इधर देखो विधि का विधान परमेश्वर की माया, उधर तो अर्जुन के घर में लड़का पैदा हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया, उधर तो लड़का, और इधर कुछ समय के बाद उन बासु के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक लड़की पैदा हुई। और जब लड़की ने जन्म लिया तो जब बासु की पत्नी ने लड़की को देखा तो आंगन में बैठ करके खूब रोई और सोचने लगी परमात्मा ये क्या किया, अगर ये बात मेरे पति को धोखा से भी पता चली कि मेरे लड़का ने लड़की पैदा हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब क्या करें। तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक चाल चली, वहां उस लड़की को घर में छुपा लिया, उस लड़की को घर में छुपा करके अपने पति बासुक को बुला करके बासुक से ये कह दिया महाराज अब आप चिंता न करो, ना मेरे लड़का हुआ ना लड़की हुई, मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। झूठ बोल दिया, ना लड़का हुआ और ना लड़की हुई, मेरा गर्भ खंडित हो गया। बासुक बोले भला रहा बीमारी घटी। अब बासुक को ये तो पता नहीं है कि घर में लड़की है, झूठ बोल दिया, और लड़की की बात है वो छुपाई भी कब तक रहेगी। अब लड़की धीरे धीरे बासुक की जो है घर में जवान होने लगी, तंदुरुस्त होने लगी। देखो अब परमेश्वर की गति, अरे बिटिया राजा बासुक की बासुक के घर में। अब बासुक को नहीं खबर है कि हमारे घर में लड़की है, लेकिन एक दिन बासुक के यहाँ से घटना घट गई। एक बार बहन बलदे स्नान करने के बाद छत पे घूम रही है, अपने बाल सुखा रही। इधर तो लड़की छत पे घूम रही है, उधर शाम को बासुक दरबार बंद करके घर पे चले, और जैसी बासुक उसी रास्ता से निकले जो लड़की छत पे घूम रही है, और उनकी निगाह जब छत पे पहुंची तो खड़े होके मन में सोचने लगे परमात्मा मेरे घर में और मेरी छत में इतनी सुंदर ये लड़की कौन है। अब नहीं ये तो पता नहीं कि हमारी बेटी है। अब उनके दिल में विचार आने लगे, ना तो हमने अपने कोई रिश्तेदार बुलाई है और ना तो हमारे घर में इतनी सुंदर कोई नौकरानी है, लेकिन ये है कौन। अब मन में एक गलत विचार बना बासुक के, चलो है वो तो है तो घर में, अब मैं इस लड़की को अपनी पत्नी बनाएंगे और इसे अपनी पत्नी का दर्जा देकर के घर में रखेंगे। ये कहा नहीं, सिर्फ मन में सोचा, और जो बासुक ने दिल में ये सोचा तो सोचते ही सोचते बासुक को कोढ़ हो गया, पूरे शरीर से कोढ़ निकलना शुरू हो गया, कोढ़ी हो गए महाराज। जब घर पे आए पत्नी से पूछा ये छत पे कौन घूम रहा है, तो पत्नी ने जवाब दिया महाराज क्षमा करना, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी,
तो बस रोने लगे, बोले ये तूने क्या किया, मुझे पहले नहीं बताया, मैं क्या करूं, अब इस मेरी बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है और अब हम बचेंगे भी नहीं, और एक इलाज है भी उसका रास्ता बहुत कठिन है, वो काम कोई नहीं कर सकता। अगर कोई अमृत लेके आए, अमृत में अगर हम नहाए तो हम ठीक हो सकते, अन्यथा हम ठीक नहीं होंगे। अब मुसीबत इस बात की खड़ी हो गई कि अमृत लाए कौन, अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है। मन में सोचा कि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर बना है, उसे लाए कौन। इंसान की बात अलग है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कौन अमृत लाए। तो उनकी बहे बेटी नवल ने आगे बढ़ गई, बोले पिताजी आप चिंता काहे को कर रहे हैं, अगर मेरी खातिर तुम्हें बीमारी लगी है तो ये काम हम करेंगे, अमृत हम लाएंगे। तो बासु हंसने लगे, बोले पागल है, अरे तू लाएगी, वो धनवंतर का चेला है परीक्षित, बहुत बड़ा जादूगर है, वो आने नहीं देगा। लड़की बोली आप चिंता काहे को करते हो, जाऊंगी और जाऊंगी तो अमृत लेके ही आऊंगी महाराज, आप चिंता ना करो। और बोली तो सुनी बिटिया की बात, बेबासु का हंस के बोले, आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है, पकड़ लेगा तुझे। तो लड़की बोली अगर ऐसे नहीं आने देगा तो ऐसे तो आने देगा, कैसे। तो बोली पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, बोली पिता में चिड़िया बन जाऊंगी और अमृत को लेके मैं अंबर उड़ जाऊंगी। तो बासु बोले ललीबू बाजू की बन जाएगो, ललीबू बाजू की बन जाएगो, तो कुले पंजन में अंबर उड़ जावेगो। लड़की बोली सुना पिता में नागिन बन जाऊंगी, बोली पिता में नागिन बन जाऊंगी और जावे जाओ ही जाए कचोटी में डस खाऊंगी। और बासु बोले सुनो नागिन बनोगी,